हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है आपका अवार्ड एंड ऑनर। कब और किसे दिया जाता है ये अवार्ड, और जो मेन अवार्ड हैं जो आपने अभी न्यूज़ भी सुना होगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बार ये कब अनाउंस किया गया था, सबसे पहला अवार्डी कौन रहा है इसका, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे यार। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपका है भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है देश का। ध्यान से देखते चलना, हम हाईलाइट करके आपको अपडेट कराते चल रहे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है देश का, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में? तो प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विसेज, याद रखना, पब्लिक सर्विस एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। आर्ट, लिटरेचर और साइंस के क्षेत्र में। अब आपके मन में आएगा कि वैभव सर सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये किस क्षेत्र में जाएगा? आपने तो आर्ट, लिटरेचर और साइंस बोला है, तो सचिन तेंदुलकर को गया है जो वो कला के क्षेत्र में दिया गया है, यह ध्यान रखना है। यह किस ईयर में कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था? इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? तो गाइस 1954। और फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे इसके? तो दोस्तों पहले रिसिपेंट थे सी आप राजा गोपालाचारी। ऐसे आतना क्या नाम है? श्री राजा पढ़ते हैं बट एक्चुअली सी राजगोपालाचारी बोलेंगे इनको। सी राजगोपालाचारी को यह सबसे पहला अवार्ड दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न 1954 में सबसे पहली बार इंस्टीट्यूटेड यानी कि कह सकते हो इंट्रोड्यूस कराया गया। ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, आर्ट, लिटरेचर और साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो भारत रत्न आपको याद रखना। अगला पॉइंट दोस्तों पद्म विभूषण। आपको ये ध्यान रखना है, पद्म विभूषण की बात करते हैं। आप सभी लोगों ने अभी नाम सुना होगा, कई लोगों को अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों। दूसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया था 1954 में फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी किसी भी क्षेत्र में, यानी कि इंक्लूडिंग सेवा, यानी सरकारी क्षेत्र की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है ये, ठीक है। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सेवा के क्षेत्र में भी कई लोगों को दिया गया चुका है। अब आपको याद रखना पद्म भूषण, ठीक है, एंड पद्मश्री। याद रखिएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और अदर इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड, ये दूसरे इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड हैं। और दोस्तों यहां पे देखो, ये आपका सेकंड नंबर का है, तो ये आपका थर्ड नंबर का है और ये आपका फोर्थ नंबर का है। थोड़ा फॉन्ट बड़े में है, हम आपको हाईलाइट करके तो हाईलाइटर से ही लिख रहे हैं, तो समझ लेना आपको, ठीक है। द फर्स्ट अवार्डी, पहले अवार्डी कौन थे? तो वह जाकिर हुसैन, ठीक है, वीके कृष्णा मेनन, ठीक है, जिनको सबसे पहली बार ये मिला था। सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, बाला साहेब गंगाधर खेर, ठीक है, देन उसके बाद नंदलाल बोस, जिग्मे दोरजी वांगचुक, इनको दिया गया था। तो गाइस पहले अवार्डी रहे हैं ये सब, ठीक है। पद्म विभूषण जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में इसको भी इंस्टीट्यूट कराया गया था, यानी कि इंस्टीट्यूटेड इन 1954। इसी साल आपको पता होगा। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम बात करें पद्म भूषण है, वही सेम चीज है जो अभी हमने पद्म विभूषण की बात किया था, और पद्मश्री है। पद्म विभूषण की बात करें तो थर्ड नंबर का है, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इसको भी 1954 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। और इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड विथ पद्म भूषण, पद्म भूषण के साथ पहले व्यक्ति कौन है जिनको यह अवार्ड दिया गया था? होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पर है, तो होमी जहांगीर भाभा को सबसे पहले अवार्डी रहे थे पद्म भूषण के। अब पद्मश्री की बात करें दोस्तों, ये चौथे नंबर का सबसे कह सकते हो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किस क्षेत्र में? आर्ट्स, ठीक है, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अदर क्षेत्रों में दिया जाता है पद्मश्री। ये चौथे नंबर का अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री। तो ये आपके लिस्ट रहे हैं। 1954 में सभी के सभी अवार्ड क्या कराए गए थे? इंट्रोड्यूस कराए गए थे। अगले पॉइंट को हम मूव करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये 1965 में इसको इंस्टीट्यूटेड इन 1965 1965 में इसको स्थापित कराया गया था। और दोस्तों ये क्या है, गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड वर्क इन एनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय स्कॉलर, किसी भी क्षेत्र के जो विद्वान है किसी भी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। एनी रिकॉग्नाइज मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, इन सभी लैंग्वेज में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस ईयर में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1965 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या है? साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किस ईयर में आया था? तो 1955 में आया था। किस ईयर इंस्टीट्यूट कराया गया था? 1955। और ये किसने लैंग्वेजेस में दिया जाता है? तो 22 लैंग्वेजेस में। आपको ध्यान से सुनना है यहां पर, गिवन फॉर एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग, ठीक है, इन एनी ऑफ 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। किसको? इंग्लिश लिटरेचर भी इंक्लूड हो रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंग्लिश लिटरेचर को इंक्लूड करके। कितने भाषाओं में? 22 लैंग्वेजेस में। 1955 में इसको पहली बार इंस्टीट्यूट कराया गया, यानी कह सकते हो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला पॉइंट दोस्तों, ये आप लोगों ने नाम जानते होंगे अच्छे से, और दोस्तों वो क्या है आपका? सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान को पहली बार इंट्रोड्यूस यानी कि इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 1991 में, ठीक है, 1991। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। गिवन फॉर एनी डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी वर्क मेड ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स यानी कि आपने सपोज दैट आपने कोई ऐसा किताब या कोई ऐसी बुक लिखी है जो पिछले 10 साल के अंदर रहा है, तो उनमें से यानी कि आपको कह सकते हो कि ये उसी को पॉइंट आउट किया जाएगा जो 10 साल के अंदर के कोई किताब या कोई चीज ऐसी है जो लिखी गई है, उसी को सरस्वती सम्मान के लिए चुना जाएगा। सपोज दैट 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, यानी कि 10 साल तक के बीच का ये पॉइंट आउट किया जाता है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में। अब इंडियन लैंग्वेज मतलब क्या? आपका तमिल, तेलुगु, जैसा कि मैंने बताया आपको, कोंकणी, ठीक है, आपको हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, किसी भी भाषा के लिए। तो गाइस आपको याद रखना पिछले 10 सालों की जो लिटरेरी वर्क है किया गया है, उसी में से किसी एक को उठा के दिया जाता है। और ये सबसे पहली बार दोस्तों आपको याद रखना 1991 में इसकी स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में ऐसे कह सकते हो दिया जाता है। अब आती है दोस्तों व्यास सम्मान। अभी आपने देखा होगा कौन सी भारती मैम थी, याद है? यादें यादें और यादें, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, यादें यादें और यादें। उनकी मेमोयर के लिए दिया गया। इसमें भी कहा जाता है कि 10 साल के यानी कि अभी से लेकर 10 साल जब से अवार्ड दिया गया, उसके पिछले 10 साल के चीजों को पॉइंट आउट किया जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड करके ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो व्यास सम्मान की बात करें, 1992 में व्यास सम्मान मिला था, इंस्टीट्यूटेड इन 1992 बाय किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर। किस लैंग्वेज के लिए? मात्र हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है दोस्तों। आपको व्यास सम्मान याद रखना, ओनली हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी वही है, बट व्यास सम्मान ओनली डेडिकेटेड फॉर हिंदी लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, ये भी के बिरला के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। क्या होता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक को। यह नहीं कि बाहर का कोई वैज्ञानिक है या कोई भारतीय मूल का है जो बाहर है, तो ऐसे भी नाम लिए गए हैं बट उनको जरूरी नहीं मिला हो। बट दोस्तों आपको याद है, जो भारतीय वैज्ञानिक है, जिनको कह सकते हैं युवा वैज्ञानिक है, उनको यह टारगेट करके देता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में। अगर वहीं पे आरडी बिरला अवार्ड की बात करते हैं, आरडी बिरला, तो यह अवार्ड दिया जाता है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेडिकल साइंस के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, आरडी बिरला अवार्ड। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह वैज्ञानिकों के असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला पॉइंट धनवंतरी अवार्ड। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे धनवंतरी पुरस्कार के बारे में। धनतेरस, इसी दिन इनका जन्म दिवस
दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यह अवार्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है इन मेडिकल साइंसेज। किसमें? मेडिकल साइंसेज, यानी कि कह सकते हो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। यह ध्यान रखना है। अभी आपसे क्वेश्चन आता है धन्वंतरी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो फॉर मेडिकल साइंसेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द मेडिकल साइंसेज। अगला पॉइंट है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी देखो राजीव गांधी लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अब इसका नाम क्या हो गया, ठीक है, कौन सा? तो राजीव गांधी की जगह पर हो गया मेजर, ठीक है, ध्यान सुनना, मेजर ध्यानचंद, ऐसे आते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न, ठीक है, पुरस्कार, ऐसे याद रखना है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये नाम अब बदल गया है, तो ये जानबूझ के मैंने ऐसे लगा रखा था ताकि आपको पता रहे। दरअसल इसको पहली बार इंस्टीट्यूट यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1992 में, और प्रेजेंटेड फॉर कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, यानी कि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो किसको क्या दिया गया, ये चीजें ध्यान रखना। अगला पॉइंट ध्यानचंद अवार्ड, वही सेम चीज आ गया, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? तो ध्यानचंद, अभी आपको पता होगा, इनका अवार्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्षेत्र में। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? स्पोर्ट्स और गेम्स के क्षेत्र में। और इसको कह सकते हो आप इसको कि सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 2002 में, ठीक है। और फर्स्ट अवार्डी कौन है? अशोक दीवान, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, फर्स्ट अवार्डी इन मेजर दीवान, ठीक है। फिर आता है दोस्तों, नाम क्या होता है? साहूराज बिराजदार, साहूराज बिराजदार और अपर्णा घोष को यह अवार्ड दिया गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। किस क्षेत्र में? तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स और खेल के, यानी कि आप कह सकते हो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, यहां पर यह ध्यान रखना है। और ये 2002 में आया था। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है। खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के रखा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों अर्जुन अवार्ड, क्या है यहां पर? अर्जुन अवार्ड आप सभी लोग जानते होंगे, इस बार का अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को मिला है, आप सभी को लोग जानते होंगे। यह इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों दीज आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। अब भाई अलग अलग क्षेत्रों के, स्पोर्ट्स के अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही दिया जाता है। किस वर्ष दिया गया था? यानी सबसे पहली बारी 1961 में, 1961 में यह अवार्ड दिया गया था। और इस बार का अवार्ड किसे मिला है? तो इस बार का अवार्ड मिला है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, मोहम्मद शमी को। अगला पॉइंट द्रोणाचार्य अवार्ड। गाइस आप सब लोग जानते होंगे द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण, यानी कि ये कोच को दिया जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग कोचेस इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि कोच को दिया जाता है, ये आउटस्टैंडिंग कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। सबसे पहली बार इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में इसको, और किसके द्वारा दिया जाता है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। यानी कि अभी में अनुराग ठाकुर साहब के मिनिस्ट्री अंडर में ये मिनिस्ट्री है। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो भालचंद्र भास्कर भागवत साहब को यह अवार्ड मिला था। फिर ओ एम नंबियर एंड ओम प्रकाश भारद्वाज, ये सबसे पहला अवार्ड इनको दिया गया था, इन तीनों लोगों को दिया गया था 1985 में। कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड। किसको? आउटस्टैंडिंग कोच को इन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, मूर्ति देवी अवार्ड। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा मूर्ति देवी, आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल पे भी लिखवा रखा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग बिल्कुल भी मतलब कि एक बड़ा वर्ग ये नहीं जानता होगा मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें, मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें, तो दोस्तों ये जाता है आपका लिटरेचर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में जाता है। और 1983 में इसको क्या किया गया था? इसकी स्थापना कराई गई थी। और पहले अवार्डी थे सीके नागराजा राव। और किस क्षेत्र में जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार? तो यह दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो और अगला पॉइंट दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड।
ठीक है, अगला पॉइंट है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर दादा साहब फाल्के की बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, किस क्षेत्र में? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा, यानी कि इंडियन सिनेमा के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये अवार्ड। और ये सबसे पहली बारी 1969 में इसको कह सकते हो कि इनिशिएट किया गया था, यानी कह सकते हो आपकी इसकी स्थापना कराई गई थी, ठीक है। और फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड देविका रानी। पहली, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहली बारी दादा साहब फाल्के अवार्ड इनमें से किसे दिया गया था? तो देविका रानी पहली अवार्डी हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला था। अगला पॉइंट दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री मतलब वीरता पुरस्कार। अगर हम बात करें दोस्तों, जिसमें कई नाम आते हैं, एक नाम होता है परमवीर चक्र, एक होता है महावीर चक्र और एक होता है वीर चक्र, ऐसे चलता है, वीर चक्र, महावीर, देन परमवीर, तो आपको याद रखना है। और एक होता है अशोक चक्र, तो आपको ध्यान सुनना, परमवीर चक्र यह हाईएस्ट अवार्ड है, किसमें? ब्रेवरी में, बहादुरी के लिए, ठीक है। फिर महावीर चक्र की बात करें, सेकंड हाईएस्ट है, और किसमें? ब्रेवरी में, गैलेंट्री अवार्ड में। वीर चक्र की बात करें, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, यह ध्यान रखना। आपने अभी इंडिया गेट पर अभी देखा होगा, कर्तव्य पथ पर जब 26 जनवरी को परेड हो रहा था, उस परेड में आपने देखा होगा परमवीर चक्र, जो अमूमन देखने को यही मिलता है, परमवीर चक्र उसे दिया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, यानी जो शहीद हो जाते हैं, यानी कि मरणोपरांत उनको मिलता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा मेजर योगेंद्र यादव, नाम सुना है उनको। अब मतलब कई लोग थे, आपने देखा होगा सबसे पहले परेड की जब स्टार्ट होता है परेड, तो आपने देखा होगा वो ही सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति को जाते हैं। तो आपने देखा होगा वो गाड़ी में अकेले रहते हैं, जिप्सी, ओपन जिप्सी होती है, वो निकल जाती है। तो आपने देखा होगा परमवीर चक्र, अब यहाँ पे तमगा लगा होता है, तो वो बहादुरी का एक कथन, एक अलग सीन प्रदर्शित किया है उन्होंने, अपने कह सकते हो जान दे के वापस से जिंदा हुए, लाइक ऐसे लोग, ठीक है। तो परमवीर चक्र। अब अशोक चक्र की बात करें तो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पीस टाइम मतलब कोई युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ आ गया, जैसे अशोक चक्र क्या हुआ, उनको दिया गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि हेमंत करकरे साहब, ठीक है, जो 26/11 वाला घटना हुआ था मुंबई में, आपने नाम सुना होगा। वो मतलब कोई ऐसा जो शांति है, कोई वार नहीं चल रहा, उसके बीच कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जिससे उनका नाम रोशन हो गया, देश का नाम बढ़ा, देश का मान बढ़ा, कई लोगों की जान बची, ऐसे लोगों को अशोक चक्र दिया गया। तो गाइस आपको याद रखना, यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स में यही नाम आते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, बट एक अशोक चक्र है, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड है, ये याद रखना। कोई वार नहीं हो रहा था, और ये सब ना वार के लिए टाइम पे दिया जाता है, वीर चक्र, महावीर, परमवीर चक्र, ठीक है। तो गाइस ये रहे आपके आज के जो अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड टॉपिक, एंड आई होप कि आपको ये मजेदार लगा होगा टॉपिक। दोस्तों आपको बता दें, आप महापैक में एनरोल करा सकते हो, आपको कोड याद रखना Y307 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप अड्डा के किसी प्रोडक्ट को जुड़ सकते हो इस कोड के साथ, और इसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब होगा। अभी दोस्तों आपके डीवी भी चल रहा है, डबल वैलिडिटी, यानी कि आप 6 मंथ का ले रहे हो तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ का ले रहे हो तो 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो आप एनरोल करा सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ग्रैब होगा। मेरी सारी क्लासेस करंट अफेयर्स से लेके सब चीज़ों की क्लासेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस, सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पर। इंडिविजुअल बैच कोर्स में भी आप एनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ, तो आपको ये कोड याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, डेली जुड़े रहिए रात 10 बजे नए टॉपिक के साथ। इसका PDF आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप GA by वैभव सर पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है बाई चांस, कभी जिनको हम शेयर करने के लिए देते हैं वो सर भूल जाते हैं, तो आप मेरे को पिंग करो, उस ग्रुप में ऐड होके हम आपको शेयर करेंगे ग्रुप में। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, महादेव, राधे राधे साथियों।